अपना ख्याल रखना और आइंदा एहतियात से काम लेना। और ये कभी मत सोचना कि हमें कुछ पता नहीं चलेगा। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो सब अल्लाह की मर्जी थी। उस होने को कोई नहीं टाल सकता था। आराम करो। कुछ बातें कुछ दिनों के बाद आराम से बैठकर समझाऊंगी तुम्हें। लेकिन ये कुछ रोज आराम से कैसे गुजरेंगे नूर बीबी? जो कुछ भी हुआ है, क्यों हुआ है, दिमाग में हलचल मची हुई है। इसमें खुदा की क्या मर्जी शामिल थी, ये जानने की बेचैनी है मुझे। और खुदा की मर्जी के साथ साथ किसका हाथ है, ये जानने की बेसब्री। बेसब्र और जल्दबाज के लिए किसी भी दीन में कोई जगह नहीं है। अगर तुमने अपने दिमाग की हलचल को कंट्रोल ना किया तो तुम्हें कोई भी राज की बात नहीं बताई जाएगी। जाओ आराम करो। इन्हें ले जाओ। जैसे ये आराम करना चाहती हैं इन्हें करने दो। जाओ। किसका फोन था? किसी का। अरमान, ये कहां से टपक पड़ा अब? To the hell with it। तो मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगी? मुझे मार्केट जाना है। अरमान की कॉल आ रही है 3 साल बाद, वो भी तब जब तुम्हारी शादी होने वाली है। भाड़ में क्या अरमान? तुम क्या सोच रही हो? मैं दोबारा से उसे अपनी जिंदगी में शामिल करूंगी? तो क्या तुम अपनी जिद और अना के हाथों खुद को? माहीन प्लीज, क्या मैं उसका नाम सुनना चाहती हूँ और ना ही मैं उससे कोई बात करना चाहती हूँ। तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चल रही हो या नहीं? अब जरा गौर से सुनिए, हम होने लगे गायब, बिल्कुल गायब। नहीं, अपने लिए आपके लिए नहीं। हम किसी होटल में छुप जाएंगे, रूपोश हो जाएंगे फैमिली वालों के लिए, ताकि उनको पता न लगे। और निकाह के फौरन बाद हम मंजिल आम पे आ जाएंगे। उससे पहले आपने काम करना है दोनों ने। अगर हमारे बारे में कोई पूछे तो साफ इनकार कर जाए, कहीं हम नहीं जानते शौकत कौन है राजा, बस हम नहीं, हमको नहीं पता है। समझ गई ना? समझ गई। हल्का फुल्का जिक्र भी नहीं करना, लोग बड़े शातिर हो गए आजकल। अम्मा, अम्मा, अब्बा हम बाहर जा रहे हैं, कुछ सामान लेना। ठीक है बेटा, जाओ। चलें? इसमें चीनी डालो भी थोड़ी सी। तुम? अस्सलाम वालेकुम। तुम? वो क्या बात है? वो अम्मा ने न्यास बनाई थी, वो हर जुमेरात की जुमेरात बनाती है ना, तो उन्होंने कहा खाला को दे आओ। अच्छा, लाओ दो। वो खाला है क्या पे? नहीं, अम्मा बाजार गई हैं। अब वो हानिया बाजी? हानिया बाजी भी अम्मा के साथ गई हैं। क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वैसे ही। अच्छा तो फिर जाओ। वो अम्मा ने बोला था कि बर्तन को साथ लेकर आना। अच्छा रुको, मैं लाती हूँ।
अब्बा जान, पूछे इससे क्यों आया ये अब? अगर तुम कोई उज्र लेकर आए हो अपने लापता होने का, तो हमें तुम्हारा कोई उज्र नहीं जानना है, क्योंकि हमें तुम पे भरोसा नहीं है बिल्कुल। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि चुपचाप उठ के यहाँ से चले जाओ, वरना अगर मैं इंतकामी कार्रवाई पे आ गया तो। मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ कि आप लोग मुझसे इंतकाम ले लें। मैंने जिन जिन के साथ गलत किया सबने मुझसे अपना इंतकाम ले लिया, बस एक सईदा का इंतकाम बाकी है। हाँ सईदा, तुम जो सजा दोगी मुझे कबूल है, भले कि मेरा जुर्म सिर्फ इतना है कि मैंने कहा ना कि हमें तुम्हारा कोई जुर्म नहीं जानना है। अब तुम जा सकते हो। ठीक है, चलता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मुझे वापस बुलाएंगे। और हाँ, मैं जानता हूँ कि जब तक मैं नहीं चाहूंगा तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं खत्म होगी। थोड़ी देर अकेले बैठकर सोचना, तुम्हें मेरी हर गलती अपनी भूल लगेगी और ऐसा जल्द होगा। मैं माफी की उम्मीद के साथ जा रहा हूं, तुम्हारे बुलाने का इंतजार करूंगा। कल मेरी शादी। क्या? ठीक है, फिर भी मैं इंतजार करूंगा। तुम यहीं रुको, मैं बर्तन हारी करके लाती हूँ। आयजा, हाँ वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। पूछो। वो अगर मैं अपनी अम्मा को तुम्हारी तरफ भेजूं तो तुम हाँ कर दोगी? नहीं, मैं पहले तुम्हें आजमाऊंगी। तो आजमा लो, मैं तुम्हारी हर आजमाइश में पूरा उतरूंगा। अच्छा, तो फिर मुझे सोचने दो। तो देखो, वो चांद तारों वाली फजूल सी फरमाइश ना कर देना मेरे साथ। नहीं, मैं इसके अलावा कुछ सोच रही हूँ। अच्छा, तुम एक काम करो, 24 घंटों में 1 लाख कमा कर दिखाओ। लो भला, ये क्या बात हुई? क्यों, मुझसे प्यार नहीं करते? इतना भी नहीं कर सकते मेरे लिए? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अम्मा, अस्सलाम वालेकुम। ये नोमी न्याज लाया था। वो सलाम खाला। वालेकुम सलाम। तुम्हारी अम्मा घर पे है? जी खाला, वो घर पे हैं। अच्छा, उनसे कहना कि शाम को जरा घर पे चक्कर लगाने दो। ठीक है खाला, मैं कह दूंगा। मैं चलता हूँ। बर्तन तो लेते जाओ। बाद में ले लूंगा, बाद में। सलाम अलैकुम खाला। हम वापस जा रहे हैं, पैकिंग करवा दो हमारी।
सिर्फ एक टिकट राजा जी? उस पढ़ी लिखी नौजवान लड़की की टिकट कहाँ है? निकाह करके आए हो? अब आपके शक का मैंने जो पूछा है सिर्फ उसका जवाब दो। निकाह करके आए हो? फिरोजा बेगम, हम सुबह गए हैं और शाम से पहले घर वापस आ गए हैं। इतनी जल्दी निकाह होता है? वो कोई बिकाऊ माल नहीं है कि सड़क पे पड़ी है, जाओ जाके निकाह करो और उठाकर घर ले आओ। जब एक नौजवान और पढ़ी लिखी लड़की किसी बूढ़े सुनार से शादी करती है ना, तो उसका मतलब यही होता है कि वो बिकाऊ माल है। फिरोजा बेगम, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि तुमसे कैसी बातें करती हो तुम। इतना गुस्सा, इतना गुस्सा उसे बुरा कहने पर राजा जी, तो फिर सच बता ही दे, निकाह करके आए हो या उसे वहां ले जाकर करने का इरादा है? फिरोजा बेगम, अब हम तुमसे क्या कहें? अपनी जिंदगी के इतने साल तुम्हारे साथ गुजारने के बाद हमने सिर्फ एक बात सीखी है कि तुमसे जितनी मर्जी बहस कर लें, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू तुमको समझा नहीं सकते। खैर, हम कुवैत जा रहे हैं। अगर तुम्हारा बेटा इलाज करवा ले तो हमें बता दीजिएगा, हम बधाई देने आ जाएंगे। ठीक? बीमारी का इलाज करना जरूरी होता है, ये तो तुम जान चुके हो। अब हमें ये जानना है कि ये इलाज कितना अजियतनाक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी ही दुख, तकलीफें और अजियतें हों, मैं आपके साथ हूं। बस प्लीज आप पीछे मत हटिएगा। समीर, कल तुम्हारा बाप किसी वक्त भी शादी करने वाला है। रोक सकते हो तो रोक लो। राजा भाई, अरे सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हम बोल रहे हैं आपको, अगर हमने स्ट्रेटेजी चेंज ना की तो मुसीबत पड़ जाएगी। मगर हुआ क्या है शौकत भाई? अरे भाई, फिरोजा को शक हो गया है कि हम शादी करने वाले हैं। मगर राजा भाई, आपने तो कुवैत नापी को नहीं, हम उसको झांसा किसी भी तरीके से नहीं दे सकते। वो बड़ी चालाक खातून है। अब करना ये है, नहीं जरा बात आप दोनों गौर से सुनिए। तो हमने प्लान किया है, हम निकलेंगे सुबह घर से एयरपोर्ट के लिए कि हम कुवैत जा रहे हैं, है? वो हमारे पीछे आएगी, जाहिर है, या खुद आएगी या किसी को भेजेगी। हाँ, हमने भी अपना एक एजेंट जो है एयरपोर्ट के बाहर खड़ा किया होगा। हाँ, जब हम अंदर चले जाएंगे लाउंज में, हम जाके चुप करके बैठ जाएंगे, वेट करेंगे। वो हमारा इंतजार कर करके ये सोच के कि हम कुवैत चले गए हैं, या तो खुद या अपने एजेंट को भेज देंगे वहां से, हमारा एजेंट हमको अंदर रिपोर्ट करेगा, तो हम सीधे चुपके से निकलेंगे। वो तो सोचेगी हम कुवैत पहुंच चुके हैं, लेकिन हम किधर होंगे? हम तो शादी पे पहुंच के अपना निकाह करवा रहे होंगे। चची, चची, समीर, चची क्या है? चची, चची, क्या हुआ? खैरियत तो है ना? चची, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। क्या करने इतने पैसे? बस मुझे चाहिए ना चची, आप 1 लाख रुपए दे दे मुझे। तो फिर मुझे बता क्यों रहा है? बात ही ऐसी है, अब जिसके बदले में आपसे 1 लाख रुपए मांग रहा हूँ। अगर उधार ही चाहिए था तो मुझे बताया था, अम्मा क्यों तंग कर रहा है? नहीं यार, उधार नहीं चाहिए। मेरे पास एक ऐसी राज की बात है जिसके बदले में मैं 1 लाख रुपए मांग रहा हूँ। क्या राज की बात? राज की बात यह है कि चचा शौकत दूसरी शादी कर रहे हैं। ये कौन सी राज की बात है? ये तो सबको पता है। ये तो पता है, लेकिन ये नहीं पता कब, कहां, कैसे और क्यों।
ये सारी प्लानिंग बैठकर मेरे घर में हुई है और इन सारी बातों का मुझे पता है। उनको बताने का मैं तुम लोगों से 1 लाख रुपया मांग रहा हूं, बस। राबिया, जानदार से एक बेटी निकाल ला। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नूर बीबी ने हुक्म दिया कि रोशानी बीबी का मैं खुद ख्याल रखूं। फिर तो तुम्हें रोशाने के पास होना चाहिए ना, यहाँ क्यों खड़ी? मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अगर नूर बीबी ने यह कह ही दिया था कि ये तुम्हारी खिदमत करेगी, तो उसका मतलब ये नहीं कि ये तुम्हारे कमरे के दरवाजे के बाहर रहेगी। कनीज नहीं है ये तुम्हारी। कनीज ही तो है ये। तुम्हें गलत फहमी हो रही है। कोई गलत फहमी नहीं है मुझे। किसी की खिदमत नहीं चाहिए मुझे, ना ही मेरे कमरे के अंदर और ना ही मेरे कमरे के बाहर मुझे कोई चाहिए। हुक्म नूर बीबी ने दिया है ना, उनसे जाके उलझिए, मुझसे नहीं। रोशाने, तुम बात को समझ क्यों नहीं रही हो? ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें सीमा का कोई कसूर नहीं है। तुम इससे नफरत क्यों कर रही हो? क्योंकि ये मेरी सौतन है। और अगर आपको मुझसे इतनी मोहब्बत है ना, तो तलाक दे दीजिए इसको। मेरी नफरत खत्म हो जाएगी। और अगर इसको तलाक नहीं दे सकते तो फिर मुझे दे दीजिए। कम से कम ये मेरी सौतन तो नहीं रहेगी ना। मेरी बात अम्मा, अम्मा, तुम? नोमी, क्या बात है? क्या चाहिए? कुछ नहीं हानिया बाजी, वो न्याज वाले बर्तन लेने आया था मैं। अब सलाम खाला। वालेकुम सलाम। जाओ बेटा, भाई को बर्तन ला कर दो। साजिदा बहन कैसी है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है खाला। अच्छा, मेरा सलाम कहना। और वो लाकर दे दिया आयजा भी बर्तन। जी बेहतर। जाओ, 2 बर्तन। कितने घंटे हो गए तुम्हारी आजमाइश के? 16 घंटे। कितने पैसे कमाए? पूरे 1 लाख। अच्छा, किधर है 1 लाख? दिखाओ मुझे। आयशा, क्या हो गया? ध्यान से जरा। किधर होता है तुम्हारा ध्यान? उठाओ बर्तन और जाओ अब। कुछ नहीं खाला, वो बर्तन नीचे गिर गए। घर अम्मा से कहूंगा, वो धो देगी। अस्सलाम वालेकुम।
भाई, और कितनी देर लगेगी भैया? हमको पहुंचना है कहीं पे, बहुत जरूरी। 1 मिनट बस, 10 में अभी आते। हेलो जी जी, हाँ बोलो। राजा भाई कहाँ रह गए आप? और भाई वो फिरोजा और समीर मेरे पीछे तक एयरपोर्ट पर आए, काफी देर तक एयरपोर्ट पर रहे भाई, बड़ी मुश्किल से बच बचा के निकले हैं वहां से। ये कब वक्त गाड़ी खराब हो गई। ओहो, मुझे और साजिदा को इतनी परेशानी हो रही थी, बस आप जल्दी से आ जाएं। और भाई तुम क्यों परेशान हो रही हो? हाँ, परेशान होना चाहिए तो हमें परेशान होना चाहिए ना। क्या करें, इधर खेतों में खड़े हैं। हाँ, वो मौलवी आ गया, सब पहुंच गए हैं, मौलवी भी आ गया, लोग भी आ गए, बस अब आप जल्दी से आ जाएं। अरे भैया बस आ रहे हैं ना, तो फोन बंद करो ना। जी ठीक है। चलो यार, हो गया, हो गया, चलो शुक्र। अरे नासवा बहन, इतनी देर कहाँ रह गए राजा भाई? सब घर में सवाए तुम्हारे। बस परेशान न हो, बस वो पहुंचने ही वाले हैं। इतनी देर होगी, मैं देख रही हूँ तो सब मेहमान आ गए। कहाँ रह गए? खुदा ना खास्ता क्या मसला हो गया? कोई मसला नहीं, आप आइए, आप बैठिए ना, वो आने वाले। अरे अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत माजरत है भाई, आज क्या आप समझाएं, सड़कों पे तो हशर हुआ है, इसीलिए लेट हो गए। नहीं तो हम लेट होते नहीं, खास तौर पर अपने नका वाले दिन तो कौन लेट होता है। वहाँ पे मोटरसाइकिल रिक्शा ही चैन नहीं लेने देते। अब उनको एक एक को कौन बताए कि भाई हमारा तो निकाह है, हमें जाने दीजिए। राजा भाई आइए, मौलवी साहब भी आ गए भाई। चलो चलो आइए, तो शुरू करिए। आइए जनाब, क्या हाल है आपके? ठीक है, चलिए निकाह शुरू करें। पहले लड़की से इजाजत ले लें। राजा शौकत अली वल्द राजा हिकमत अली, आपको सईदा अली वल्द शफीक अहमद की बेटी से यह निकाह कबूल है? नहीं कबूल मौलवी साहब। क्यों राजा जी? जैसे मुझसे छुपकर दूसरी शादी कर रहे हो, वैसे इन बेचारे शरीफ लोगों को कहा होगा कि तुम्हारी तो कोई फैमिली नहीं है। देखिए फिरोजा, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, आप चली जाइए। यहाँ पे तमाशा मत बनाइए। यही मैं भी आपसे कहूंगी कि तमाशा लगने से पहले चुपचाप मेरे साथ चलिए। अब हम देखते हैं कि कौन रुकवाता है हमारे निकाह को, किसके अंदर जुर्रत है। आपके सामने अब ये होगा हमारा निकाह, देखिएगा आप। मौलवी साहब शुरू कीजिए, चलिए चलिए मौलवी साहब शुरू कीजिए। आप क्यों खौफजदा हो रहे हैं? पिस्तौल आपके लिए नहीं है, ये इनके लिए है। आप शुरू कीजिए निकाह हमारा। हाँ नहीं मौलवी साहब,
अब ये निकाह नहीं होगा। अपनी अय्याशी की हवस में तुम इतना पागल हो गए कि अपने बेटे पर ही पिस्तौल तान ली। तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं आया कि वो खून है तुम्हारा। मैं अगर कदम बढ़ा लेता अब्बा जान तो आप वाकई गोली मार देते ना मुझे। आपने शायद ये सोच के मुझे लावारिस छोड़ दिया कि चूंकि मैं आपको वारिस नहीं दे सकता। क्या औलाद का काम सिर्फ वारिस देना ही होता है और बाप की दी हुई जायदाद को संभालना नहीं ना? फिर आप बहुत खूबसूरती से अपनी अय्याशियों का बहाना ढूंढ रहे हैं। ठीक है, हम अय्याशी कर रहे हैं, ठीक है, समझ लो, लेकिन हम तो शरिया पे चल रहे हैं। अपनी माँ से पूछो, क्या वो शरिया को फॉलो कर रही है? शरीयत तुम जैसे मौका परस्तों को ऐसा कोई हक नहीं देती। तुम अपनी बकवास बंद करो। हम अपने बेटे से बात कर रहे हैं। हाँ भाई, तुम बताओ, क्या तुम जीवन साथी के बगैर जिंदगी गुजार सकते हो? हालांकि तुम तो मर्द भी नहीं हो, लेकिन क्या जीवन साथी के बगैर पूरी इतनी बड़ी जिंदगी गुजार सकते हो? नहीं ना। अगर तुम नहीं गुजार सकते तो मैं कैसे गुजार सकता हूं? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कौन हूं? क्या मैं तुम्हारी जीवन साथी नहीं हूं? तुम जीवन साथी नहीं हो, तुम एक हाथी हो। पहले दिन से जिसने हमारी गर्दन पर पांव रखा हुआ है, उसी हाथी से तो अपनी गर्दन छुड़वानी है हमें। यह मेरा तुमसे वादा है बेगम। अब हम एक नहीं 3 शादियां करेंगे और कसम खाते हैं तीनों तुम्हारे साथ इस घर में आकर रहेंगी। आखिर पैसे कहाँ जा सकते हैं? सुबह से शाम तक में पैसे गायब हो गए। घर में कोई आया भी तो नहीं, और फिर किसी को कैसे पता कि मैंने पैसे कहाँ छुपाए? जरूर या तो पैसे अम्मा के पास हैं या फिर हानि के। लेकिन अभी तक किसी ने मुझसे कोई बात क्यों नहीं की? आयजा, आयजा, मैं जानती हूँ कि तुम जाग रही हो। कि पैसे कहाँ से आए? मुझे नहीं पता कहाँ से आए। आयजा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ ये पैसे कहाँ से आए?
भाई मुझे क्या पता कहाँ से आए। भाई साहब, मैंने तुम्हें खुद देखा ये पैसे छुपाते हुए। बताओ ये पैसे कहाँ से आए? वो मैंने थोड़े थोड़े करके जमा किए थे। तुम मुझे अब भी सच नहीं बताओगी? शाहजी, आप यहाँ अकेले बैठी क्या सोच रही हैं? वो मैं ताजा हवा में सांस ले रही थी। क्यों? हवेली के माहौल से घुटन होती है आपको? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सेहत के लिए अच्छा होता है ना खुली फिजा में सांस लेना। क्या चल रहा है आपके दिल में सीमा? कुछ तो है जो आप हमसे छुपा रही हैं। हम शौहर हैं आपके, हमें मालूम होना चाहिए कि आपके दिल में है क्या। एक दिल होता है शाहजी, एक दिल के अंदर का दिल होता है। दिल में तो सिर्फ आप ही आप हैं और कोई हो ही नहीं सकता। दिल के अंदर का जो दिल है उसमें कुछ और ही है और मेरा ज्यादा वक्त वहीं गुजरता है। हालांकि आप जानती हैं कि उस पर भी सिर्फ हमारा हक होना चाहिए। जब भी हमारा दिल करे आपको हमारे सामने हाजिर होना चाहिए, फिर भी आप नहीं होती। 24 घंटे में आपकी खिदमत में हाजिर रहती हूँ। आपने जब भी पुकारा शाहजी, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई। हमें कनीज नहीं अपनी बीवी चाहिए, और हम चाहते हैं कि वो उस दिल में हो जहां हम रहते हैं। नहीं शाहजी नहीं, अभी उसका वक्त नहीं आया। आग है मेरे मन के अंदर, खुद को बचा लेना। जलते हुए शोलों से ना अपने घर को जला लेना।